आज की कहानी मेरे दोस्त अजय के परदादा जी के साथ बीती हुई सच्ची कहानी है, जो कि आज से 60 साल पहले उनके साथ घटित हुई थी। आगे की कहानी मैं अपने दोस्त अजय के शब्दों में ही सुनाऊंगा। मेरा नाम अजय है और जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज से 60 साल पहले मेरे परदादा जी के साथ घटित हुई थी। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि जब उनकी उम्र 18 साल थी, यानी आज से लगभग 60 साल पहले, एक बार उनके पिताजी यानी मेरे परदादाजी ने मेरे दादाजी से खेत में सिंचाई के लिए कहा। दोस्तों, उस समय सिंचाई के लिए ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे और बैनी नाम के एक औजार से सिंचाई करते थे। ये औजार एक बड़ी सी डलिया जैसा होता था, जिसके दोनों कोनों पर 2 हत्थे लगे हुए होते थे, जिससे 2 लोग पकड़ते थे और पानी को तालाब या गड़ई से निकालकर खेतों में डालते थे। अगले दिन सुबह 4 बजे मेरे परदादाजी ने मेरे दादाजी को नींद से जगाया और कहा कि चलो खेतों की सिंचाई करना है। मेरे दादाजी ने आँख मसलते हुए कहा कि आप चलिए, मैं पीछे से आ रहा हूँ। मेरे परदादाजी खेतों की तरफ निकल गए और मेरे दादाजी वापस से सो गए। दोस्तों, उस समय ठंड का मौसम था और सुबह का उजाला होने में थोड़ा वक्त था। मेरे परदादा जब खेतों में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे से एक शख्स भी चला आ रहा है। मेरे परदादाजी ने सोचा कि ये शायद मेरे दादाजी हैं। उन्होंने उस शख्स से कहा कि जल्दी से बेनी उठाओ और खेतों में पानी लगाओ, क्योंकि दिन में मुझे और भी बहुत से काम हैं। फिर वो दोनों मिलकर खेतों में पानी डालने लगे। अंधेरे की वजह से मेरे परदादाजी उस शख्स की शक्ल नहीं देख पा रहे थे, मगर वो समझ रहे थे कि वो दादाजी ही हैं, पर असल में वो आदमी एक प्रेत था। मेरे परदादाजी ने उस प्रेत से कहा कि क्या हुआ, तू इतना चुप क्यों हो? तो प्रेत ने उनकी आवाज़ का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो मेरे परदादाजी के साथ पानी उलझाने में लगे थे। मेरे परदादाजी ने सोचा कि मैंने इसे जल्दी उठा दिया है, इसलिए ये मुझसे नाराज़ है, मगर वो ये नहीं जान रहे थे कि वो एक प्रेत के साथ सिंचाई कर रहे थे। कुछ ही देर बाद मेरे परदादाजी ने उस प्रेत से कहा कि अगर तुम थक गए हो तो कुछ देर आराम कर लो, पर वो प्रेत नहीं रुका और वो पानी उलझाता रहा। ये देखकर मेरे परदादाजी को काफ़ी गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे कमज़ोर साबित करना चाहते हो, मुझे थकाना चाहते हो, तो देखते हैं कि किसमें कितना दम है। इतना बोलने के बाद मेरे परदादाजी भी गुस्से में पानी उलझाने लगे। अब पानी उलझाते हुए 1 घंटा होने वाला था और आसमान में सूरज भी निकल आया था। सूरज की रोशनी जब उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो मेरे परदादाजी ने देखा कि ये तो मेरा बेटा नहीं है। उन्होंने उस आदमी से कहा कि तुम कौन हो? जब तक वो आदमी मुड़कर वापस जाने लगा था, मेरे परदादाजी ने जोर से आवाज़ लगाकर पूछा, कौन हो तुम? उसने बस इतना कहा, ताकतवर हो तो बच गए, वरना तुम्हारे थकते ही मैं तुम्हारे प्राण निकाल देता। इतना सुनते ही वो समझ गए कि वो एक प्रेत है। उन्होंने उस प्रेत को जवाब देते हुए कहा कि भाग जा साले, वरना अभी बताता हूँ तुझे मैं। खैर, उसके बाद तो प्रेत वहाँ से चला गया। फिर मेरे परदादाजी घर आए और मेरे दादा को खींच खींच के 2 थप्पड़ लगाए और उन्होंने कहा कि तुझे मैंने खेत में बुलाया था और तू यहाँ पड़ा सो रहा है। इतना सब होने के बाद घर के सब लोग भी वहाँ आ गए और उन्होंने उनसे कहा कि क्या हुआ है, आप इतना गुस्से में क्यों हो? तो मेरे परदादाजी ने उन्हें सब बात बता दी कि खेत में उन्हें एक प्रेत मिल गया था जो उन्हें मारना चाहता था। तो दोस्तों, ये तो थी एक प्रेत की सच्ची कहानी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेत क्या होता है। जब कोई आत्मा लंबे समय तक भटकती रहती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती, तब वो प्रेत का रूप धारण कर लेती है।
प्रेत ऐसे भूत होते हैं जो इंसान का रूप लेकर इंसान के बीच में ही आ सकते हैं और रह सकते हैं, उन्हें परेशान भी करते हैं और मौका पाकर उन्हें मार भी सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर।